प्रिय सत्संगी भक्तों, इस वीडियो में हम आपको संत कबीरदास जी के कुछ सर्वश्रेष्ठ दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों, सुनिएगा। तब गायत्री वचन सुनावा, ब्रह्मा दरस शेष पितु पावा। मैं देखा इन पर शीस, ब्रह्म ही मिले देव जगदीशा। तब गायत्री ने माता अद्या से कहा कि ब्रह्मा ने पिता के शीश का दर्शन पाया है। मैंने अपनी आँखों से देखा है कि ब्रह्मा ने उनके शीश को आदर सहित स्पर्श किया। सत्य ही ब्रह्मा जगतपति अपने पिता निरंजन से मिले। अले बुहुप पर से शीश पितु, इन दृष्टि में देखत रही। अजल ढार पुहुप चढ़ाए दीन, हे जननी यह है सही। अपुहुप ते पुहु पावती भई, प्रगटता ही ठामते। इनहु दर्शन लहोल पितु को, पुहुप यही वामते। गायत्री कहती है कि ब्रह्मा ने फूल लेकर अपने पिता के शीश का स्पर्श किया। मैं अपनी इन आँखों से सब देखती रही। हे माता, ये सब सत्य है। ब्रह्मा ने जलधार पर फूल भी चढ़ाए। फूल से ही यह पुहु पावती उस स्थान से प्रकट हुई। इसने भी पिता का दर्शन पा लिया है। ये इस स्त्री से पूछिए। हे जननी यह है सही, तुम पूछ लो पुहु पावती। सब ही साच मैं तो सो कहूँ, नहीं झूठ है एक को रती। माता कह पुहु पावती सो, कहो सत्य ही मोसना। जो चढ़े सी सही पिता के, तुम वचन बोलावहु तत्क्षणा। गायत्री कहती है कि हे माता, यह मैंने जो कहा है सही है। तुम इस पुह पावती से पूछ लो। मैंने तुम्हें सब सत्य ही कहा है, इसमें एक रति भी झूठ नहीं है। माता अद्या कहती है कि हे पुह पावती, मुझसे सत्य कहो। इसी क्षण तुम मुझे बोलकर बताओ, जो ब्रह्मा ने पिता का शीश पर चढ़ाया। कहूँ पुह पावती मोही, दरस कथा निर्वार के। यह मैं पूछो तो ही, किमि ब्रह्मा दर्शन किए। आद्या माता कहती है कि हे पुह पावती, मैं यह तुमसे पूछती हूँ कि ब्रह्मा ने पिता के दर्शन किस प्रकार किए। पिता के दर्शन की कथा का मुझे सत्य सत्य वर्णन करो। असावित्रेयस वचन उचारी, मानो निश्चय बात हमारी। दर्शन शेष लहो चतुरानन, चढ़े शेष यह धर निश्चय मन। सावित्री ने ऐसा वचन उच्चारण कर कहा कि हे माता, तुम मेरी बात निश्चय पूर्वक मानो। चतुर्मुख ब्रह्मा ने पिता के शीश के दर्शन पाए और शांत एवं स्थिर मन शीश पर जल एवं फूल चढ़ाए। असाखी तू सुनते आद्याय कुलानी, भाय चरज यह मर्म न जानी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गवाही को सुनते ही माता अद्या परेशान हो गई। इस पर उसे आश्चर्य हुआ तथा इस रहस्य को वो न समझी।
अवलख निरंजन यस प्राण सभाखी, मोह कह को न देखे आखी। ये तीनहु कसे कहला बारी, अलख निरंजन कहूँ संभारी। अध्यान कीन अष्टांगी तिह क्षण, ध्यान माही यस कहो निरंजन। आद्या माता मन में चिंता करती हुई विचारती है कि अलख निरंजन ने तो ऐसी प्रतिज्ञा कर रखी थी कि कोई मुझे आँखों से नहीं देख पाएगा, परंतु ये तीनों लबारी कैसे कहते हैं कि उन्होंने पिता निरंजन का दर्शन पाया है। हे अलख निरंजन, अब तुम ही इसे संभालो। उस क्षण अष्टांगी ने ध्यान किया और ध्यान में ही निरंजन ने ऐसा कहा कि मुझे सत्य बताओ। ब्रह्म मोर दरस नहीं पाया, झूठ साखी ने आन दिवाया। तीनों मिथ्या कहा बनाई, जनि मानहु यह है लबराई। निरंजन ने अष्टांगी के ध्यान में कहा कि ब्रह्मा ने मेरा दर्शन नहीं पाया, इसने तुम्हारे पास आकर झूठी गवाही दिलवाई है। इन तीनों ने झूठ बनाकर सब कहा है, इनकी बात मत मानो, ये सब झूठ है। यह सुनी माता की नौ दापा, ब्रह्मा कह तब दीन्हो सापा। पूजा तोरी करे को नाही, जो मिथ्या बोले मम पाही। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि धर्मदास, आद्या माता ने ध्यान करते हुए निरंजन की बात सत्य बात सुनकर बहुत क्रोध किया और तब उसने ब्रह्मा को शाप दिया। माता आद्या ने कहा कि हे ब्रह्मा, तुम्हारी पूजा कोई नहीं करेगा, क्योंकि तुम मेरे पास आकर झूठ बोले थे। ऐक मिथ्यायरु अकरम कीन्हा, पाप मोटे अपने सिर लीन्हा। आगे है जो साख तुम्हारी, मिथ्या पाप करहि बहु भारी। एक तो तुम झूठ बोले हो और ना करने योग्य अकर्म किया, इससे तुमने अपने सिर पर बहुत भारी पाप ले लिया है। आगे जो भी तुम्हारी शाखा संतति होगी वो बहुत झूठ एवं पाप करेगी। अप्रगट करहि बहु नेम अचारा, अंतर मैल पाप विस्तारा। अबेष्णु भक्तो सो करहि हकारा, ताते परि है नरक मझारा। तुम्हारी संतति ब्रह्मा के वश वाले अथवा ब्रह्मा के नाम कहे जाने वाले ब्रह्मांड प्रकट में तो बहुत नियम धर्म व्रत उपवास पूजा एवं शुचि आदि करेंगे, परंतु उनके मन में भीतर पाप मैल का विस्तार रहेगा। वे तुम्हारी संतान विष्णु भक्तों से अहंकार करेगी, इससे वे नरक में जाएगी। अकथा पुराण और हैं समझई हैं, चाल बिहोन आप दुख पए हैं। उनसे और सुने जो ज्ञाना, करि सो भक्ति कहे परमाना। तुम्हारे वंश वाले पुराणों की धर्म कथाओं को औरों को समझाएंगे, परंतु स्वयं उसका आचरण न करके आप दुख पाएंगे। उनसे जो और लोग ज्ञान की बातें सुनेंगे, उनके अनुसार वे भक्ति कर उसे सत्य कहेंगे। और देव को अंश लखे हैं, और अनिंद काल मुख जई हैं। अदेवन पूजा बहु विधि लय हैं, दक्षिणा कारण गला कटे हैं। परमात्मा का ज्ञान एवं भक्ति को छोड़कर दूसरे देवताओं को ईश्वर का अंश बताकर उसकी भक्ति पूजा करेंगे। औरों की निंदा करके वीर काल के मुख में जाएंगे। अनेक देवी देवताओं की बहुत प्रकार से पूजा करके यजमानों से दक्षिणा लेंगे और दक्षिणा के कारण पशु बलि में
पशुओं का गला कटवाएंगे या दक्षिण के लालच में यजमानों को बेवकूफ़ बनाएंगे। अजा कर शेष करे पुण्य जाई, परमारथ तेहि नाही लखाई। अपरमारथ के निकट न जई हैं, स्वार्थ अर्थ सवै समुझई हैं। फिर जाकर वे जिसको शिष्य करेंगे उसे परमार्थ का रास्ता नहीं दिखाएंगे। परमार्थ के तो वे पास नहीं जाएंगे, परंतु अपने स्वार्थ के लिए सबको अपनी बात समझाएंगे। आप स्वास्थ्य ज्ञान सुनई है, आपनी पूजा जगह दिड़ई है। आप ऊँचे और ही कहाँ छोटा, ब्रह्मा तोर साख होई खोटा। वे आप स्वार्थी होकर सबको अपनी स्वार्थ सिद्ध का ज्ञान सुनाएंगे और संसार में अपनी सेवा पूजा मजबूत करेंगे। अपने आप को ऊंचा तथा औरों को छोटा कहेंगे। इस प्रकार हे ब्रह्मा, तेरे वंश एवं वंशज तुम्हारे जैसे ही झूठे कपटी होंगे। अजब माता यस कीन प्रहारा, ब्रह्मा मूर्छित मही कर धारा। सदगुरु कबीर साहब बताते हैं कि हे धर्मदास, जब आद्या माता ने क्रोध में भरकर सांप का ऐसा प्रहार किया तो ब्रह्मा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अगायत्री साप्योत ही बारा, हुई है तोर पंच भर तारा। अगायत्री तोर होए वृषभ भर तारा, 7 5 और बहुत पसारा। फिर आद्या माता ने उसी समय गायत्री को शाप दिया कि हे गायत्री, मनुष्य जन्म में तेरे 5 पति होंगे। हे गायत्री, तेरे गाय के शरीर में साढ़ पति होंगे और वे 5 7 से भी अधिक होंगे। अधर अवतार अखज तुम खाई, कस तुम मिथ्या वचन सुनाई। अनिज स्वार्थ तुम मिथ्या भाखी, कहाँ जनि यह दीन्ही साखी। पशु योनि में तू गाय बनकर जन्म लेगी और ना खाने योग्य पदार्थ खाएगी। तुमने झूठे वचन क्यों सुनाए? अपने स्वार्थ के लिए तुमने मुझसे झूठ बोला। क्या सोचकर तुमने झूठी गवाही दी है? अम्मानि साप गायत्री लीन्ही, सावित्री ही तब चितवन कीन्ही। गायत्री ने अपनी गलती मानकर आद्या माता के शाप को स्वीकार कर लिया। इसके बाद आद्या माता ने सावित्री की ओर दृष्टि की। प्रिय मित्रों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।